वो टेलीफोन उसने इसीलिए रखा था ताकि वो अपने मरे हुए भाई से बात कर पाए। उस टेलीफोन को या उस बूथ को कहा जाता है द डेथ बूथ। दो तीन कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला तो ऐसा कहा जाता है कि जो साइंस है वो रिलीजन के ही रास्ते पे है, लेकिन साइंस जो है वो धर्म या रिलीजन से काफी पिछड़ी हुई है, समय लग रहा है उसको कवर अप करने में। दूसरी बात जो मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर सुपरस्टिशन क्या है और बिलीफ क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरस्टिशन एंड बिलीफ। अब इसको बड़े ही पॉपुलर मूवी के एग्जांपल से समझते हैं। मूवी का नाम है अपरिचित। अपरिचित मूवी में शुरू में आपने देखा होगा एक पोस्ट कार्ड आता है और पोस्ट कार्ड में लिखा रहता है ये पोस्ट कार्ड 15 लोगों को तुम भेजो तो तुम्हें हफ्ते भर में खुशखबरी मिलेगी। ये बात जो है ये सिर्फ भारत में नहीं, इस तरीके की जो चीजें हैं ये पूरे विश्व में होती है। अनजान आदमी आपको पोस्ट कार्ड में लिख के भेजेगा कि 10 लोगों को, 12 को, 15 को भेजो और आपको खुशखबरी मिलेगी। ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सा वक्त ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें क्या करना है, ठीक है कर देते हैं, 10 पोस्ट कार्ड की तो बात है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि पोस्ट कार्ड पे पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इन चीजों का प्रभाव होता है। हाल ही में मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि जापान में एक इंसान एक बूथ बनाता है। एक बूथ आपने देखा होगा जिस तरीके से चौकोर डब्बा होगा और उसके अंदर एक टेलीफोन रखा है। वो टेलीफोन उसने इसीलिए रखा था ताकि वो अपने मरे हुए भाई से बात कर पाए। उस टेलीफोन को या उस बूथ को कहा जाता है द डेथ बूथ या फिर डेथ टेलीफोन या डेथ फोन। एक समय आया कि जब जापान में महामारी या फिर एक बड़ा डिजास्टर आया तो उसके बाद से बहुत सारे लोग, लगभग 35,000 40,000 लोग पर्टिकुलरली उस जगह को विजिट करने लगे और वो जाते थे उस फोन को उठाते थे। अब ताज्जुब की बात यह है कि उस फोन में कोई तार नहीं लगा था। ताज्जुब की बात यह है कि वो फोन जो है वो किसी भी तार से कनेक्टेड नहीं है और ये सबको पता है कि तार से कनेक्टेड नहीं है। फिर बात यह है कि इतने सारे लोग जा क्यों रहे हैं, इतने सारे लोग उस फोन से बात करते हैं तो उनको मिलता क्या था। और ये लोगों से पूछा भी गया कि आप जब जाते हैं और उस फोन में बात करते हैं आपको हासिल क्या होता है, और वो बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि जैसे जो बातें हमें उनसे कहनी थी जो मर गए हैं उनसे हम कह पा रहे हैं, उन तक हमारी बात पहुंच पा रही है। ये भी अपने आप में बिलीफ और सुपरस्टिशन के बीच का एक कंफ्यूज्ड, एक डार्क या ग्रे एरिया है। इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बारे में शायद आपने भी पढ़ा हो। एक इंसान को लिटाया जाता है लेबोरेटरी में और उससे कहा जाता है कि तुम्हें थोड़ी देर में सांप काटने वाला है, थोड़ी देर में तुम्हें सांप काटने वाला है। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है, इस तरीके से उसको इंडोक्ट्रिनेट करा जाता है कि तुम्हें सांप काटने वाला है। मोटे तौर पे आप देखें, जब तक आपको इस तरीके से स्कूल करा जाएगा, आपके दिमाग में इस तरीके से समझाई जाएंगी चीजें, तो आप उन चीजों को महसूस करने लगते हैं, आप उसको रियलिटी मान के आप उसके अंदर रहने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐतिहासिक तौर पे आप जब देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ग को सोसाइटी के कहा जाता है कि आप पिछड़े हुए हैं, आप पिछड़े हुए हैं, आप कमजोर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, इस तरीके की 10 बातें। जब ग्रेजुअली आप हजारों साल की इस तरीके की इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि जो ये कह रहा है वो सच है। वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं तो एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, बार बार बताया जा रहा था कि तुम्हें सांप काटने वाला है, तुम्हें सांप काटने वाला है। और फिर उसके बाद 2 पतली सीख ली जाती हैं और 2 सीखों को चुभा दिया जाता है उस इंसान में। 2 सीखें, सांप नहीं, पर वो इंसान तब भी मर जाता है। अब इसमें जो फाइन लाइन, जो सुपरस्टिशन और बिलीफ के बीच का डिफरेंस है, या फिर साइंस और रिलीजन के बीच का डिफरेंस है, या फिर साइकोलॉजिकली आप कितना माइंड को बेंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम इन 3 एग्जांपल से समझ सकते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सही मायने में बहुत सटीक है, लेकिन बहुत ही उथली डेफिनेशन है मन की। ये इसीलिए उथली है क्योंकि हार और जीत के अलावा भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं अगर आप अपने मन को मना लेते हैं। एक बार अगर आपके मन को मना दिया जाए तो आपने हिप्नोटिज्म का नाम सुना होगा। थोड़े दिन पहले हमने आपसे बात की थी वुल्फ मेसिंग की, जो कि कागज के टुकड़े को चेक बना देता था, कागज के टुकड़े को एक टिकट बना देता था। हिप्नोटिज्म भी क्या है? हिप्नोटिज्म भी यही है कि आपके मन को कंट्रोल तो करा जा रहा है, लेकिन वो कंट्रोल करने वाला आदमी या फिर जो एक एंटिटी है वो बाहरी है, एक्सटर्नल कंट्रोल है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। और ये सारी तमाम चीजें होने की वजह से आप 2 पतली सीख को सांप मान बैठेंगे। आप एक कटे हुए फोन से उनसे भी बात कर लेंगे जो हो नहीं सकता। बिना तार के आखिर फोन चल कैसे रहा है? या फिर वापस अपने एग्जांपल पे आ जाएं कि आप कैसे 15 लोगों को पोस्ट कार्ड भेज के खुशखबरी का इंतजार करने लगते हैं। ये सारे जो हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छा या बुरा महसूस कराते हैं।
और इन्हीं अच्छे और बुरे अनुभवों के लिए आप वो चीजें बिना उनके पीछे की तार्किकता, बिना उसके पीछे की रैशनैलिटी और लॉजिक ढूंढे कर देते हैं।